नमस्कार, लीला किचन लाइफ में आपका स्वागत है। तो आज मैं जोधपुर मिर्ची बड़ा बनाने की विधि बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं जोधपुर के तरह मिर्ची बड़ा कैसे बनता है। तो हम 250 ग्राम मिर्चा लिए हैं। बिल्कुल इसी मिर्चा का बड़ा बनता है और बहुत अच्छा भी होता है। तो हम आज इसी मिर्ची के बड़ा बनाएंगे। हमारा बड़ा बोलिए या पकौड़ी बोलिए, ठीक है। तो हम 7 पीस लिए हैं। तो हम एक ऐसे उठाएंगे, छुरी के सहारे ऐसे कट कर लेंगे। हम सिर्फ इस साइड हम कट करेंगे, इस साइड बिल्कुल प्लेन रहेगा। तो इसी तरह हम कट कर लिए हैं और जो बाकी इसमें के जो है इसे हम निकाल देंगे। इसे हम निकाल लेंगे। आप चाहे तो निकाल भी सकते हैं। अगर ज्यादा तीखा आपको पसंद हो तो नहीं निकालिएगा, अगर तीखा पसंद नहीं है तो निकाल दीजिएगा। इसी तरह जो बाकी है हम निकाल लेंगे। देख रहे हैं ना, बिल्कुल खाली हो गया है, इसमें कुछ नहीं है। तो बाकी जो था इसी तरह हम देख रहे हैं ना, पूरा बिल्कुल इसे हम खाली कर दिए हैं। तो इसी तरह निकाल देना है सभी को। हम पूरा एकदम खाली कर दिए, देख लीजिए। तो इसे हम कर रहे हैं साइड। हम एक बॉल ले लिए हैं, बॉल में हम 200 हम बेसन लिए हैं। इसे हमको पेस्ट बना लेना है। थोड़ा सा अजवाइन ले लिए हैं, इसे हम अच्छा से इसे मसल के इसमें हम डाल देंगे। थोड़ा सा डालेंगे रेड चिल्ली पाउडर, 1 चम्मच, छोटा चम्मच से थोड़ा सा कलर आने के लिए हल्दी पाउडर डालेंगे थोड़ा सा नमक, स्वाद अनुसार नमक। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसमें थोड़ा थोड़ा हम पानी डाल के थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, ज्यादा एक बार नहीं डालेंगे। और ऐसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो ये बेसन को हम अच्छा पेस्ट बना लिए हैं, देख रहे हैं ना। इसे अच्छा पेस्ट बना लिए, ऐसा ही होना चाहिए, ना ज्यादा गाढ़ा ना ज्यादा पतला, ऐसा ही पेस्ट होना चाहिए। तो हम अभी से कर रहे हैं साइड। तो हम पेस्ट अच्छे से बना लिए हैं। तो जब तक हम स्टेपिंग बनाएंगे तब तक ये सेट हो जाएगा। तो चले हम इसे रख दे रहे हैं 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए। अच्छा सा बेसन फूल जाएगा और बहुत अच्छा सा होगा। तो इसे हम रेस्ट करने के लिए रख दे रहे हैं। अब तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। हम गैस ऑन कर दिए हैं और पैन भी बैठा दिए हैं। पैन में डालेंगे हम 2 चम्मच ऑयल। 2 चम्मच ऑयल डाल दिए। जब तक हम स्टेपिंग बनाएंगे तब मेरा बेसन सेट हो जाएगा। तो ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा। अब हम इसमें डालेंगे प्याज। हम 1 प्याज कट करके बारी बारी कट करके हम ले लिए हैं, इसमें प्याज डाल देंगे। 4 पीस लिए थे, इसे हम बारी बारी काट लिए हैं, इसे भी हम इसमें डाल के बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। प्याज का कलर चेंज हो चुका है, इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 1 टमाटर लिए हैं, बारी बारी से हम काट लिए हैं, इसे हम इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ा टमाटर हमारा नरम हो जाए उसके बाद। तो जब तक टमाटर में से पानी छोड़ रहा है, टमाटर जब तक नरम होगा तब तक हम मसाला, इसमें कुछ मसाले डाल देंगे। हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे हल्दी पाउडर, आधा चम्मच रेड चिल्ली पाउडर, आधा चम्मच डालेंगे हम धनिया पाउडर, आधा चम्मच डालेंगे जीरा पाउडर, नमक डाल देंगे थोड़ा सा। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देख रहे मसाला बन गया है, अच्छा फ्राई भी हो गया है मसाला। इसमें हम डालेंगे, तो हम 5 पीस आलू लिए हैं, इसे हम धोकर बढ़िया से इसे उबाल लिए हैं। देख रहे हैं ना, एकदम उबाल लिए इसे अच्छा तरीका से। अब हम इसे डाल देंगे। आप कम बेस कर सकते हैं आलू को, आपको जैसा फैमिली हो ऐसा आपको बनाना पड़ेगा, तो कम बेस कर सकते हैं। तो इसे हाथ से हम इसे मख लेंगे। अब हम इसे डाल देंगे इसमें। तो हम आलू को डाल दिए इसमें और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लिए हैं और ये अच्छे से फ्राई भी हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा धनिया पत्ता, थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे हम और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे, गैस को करेंगे ऑफ। तो स्टफिंग बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसे जो मिर्चा लिए हैं इसे हम भर लेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे भरते हैं। इसे हम बिल्कुल खाली कर दिए हैं। अब हम इसे चम्मच के सहारे हम भर देंगे। आप चाहे तो हाथ के भी सहारे भर सकते हैं। तो इसे हम अच्छे से
भर देंगे। इसे फैलाएंगे, इसे आराम से इसे डाल देंगे इसमें। इसे हम अच्छे से भर लिए हैं। बाकी जो है इसी तरह हम भर लेंगे। तो देखिए हम सभी को उसी तरह हम भर लिए हैं। अब हम चलते हैं गैस के तरफ। तो आइए मिलते हैं गैस के तरफ। तो हम गैस ऑन कर चुके हैं और हम पैन भी बैठा दिए और पैन में ऑयल भी डाल दिए। तो जब तक ऑयल गर्म हो रहा है तब तक हम बेसन को थोड़ा अच्छे से हम फेंट लेंगे। तो देख रहे ऑयल गर्म हुआ है कि नहीं। थोड़ा सा बेटर उठाएंगे और इसमें डाल। तो ऑयल बहुत परफेक्ट गर्म हो चुका है। तो इसमें हम फ्राई करने लायक हो गया है। तो ऑयल गर्म हो चुका है, इसे हम निकाल दे रहे हैं। परफेक्ट गर्म हो चुका है। तो हम एक ऐसे उठाएंगे और इसे अच्छे से हम डुबा देंगे इस बैटर में। चाहे तो चम्मच से आप कोटिंग कर सकते हैं। इसे हम डाल देंगे। इसे आराम से इसे उठा लेंगे और ऑयल में डाल देंगे। इसे उठा लेंगे। जो बैटर एक्स्ट्रा है इसमें निकल जाएगा और इसमें हम डाल देंगे। हाई में हम नहीं ये करेंगे, लो में ही करेंगे फ्राई। तो देख रहे हैं ना कितना अच्छा कलर आ रहा है। दोनों तरफ बिल्कुल एकदम गोल्डन कलर हो जाएगा फ्राई। इसके बाद हम दिखाएंगे आप। तो देखिए अच्छा दोनों तरफ एकदम गोल्डन कलर हो चुका है। अब परफेक्ट एकदम फ्राई हो चुका है। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब बाकी जो है इसी तरह हम फ्राई कर लेंगे। तो हम लोग का जोधपुर मिर्ची बड़ा बन के तैयार है। आप इसे तीखा चटनी हो या मीठा चटनी हो उसके साथ शेयर कर सकते हैं। आप इसे बनाइए, खाइए और अपना फैमिली के साथ शेयर कीजिए। बनाइए, खाइए और लीला किचन लाइव के साथ शेयर कीजिए। अब तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए।